नाम लिया जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान वुजू के बाद की दुआ पढ़ता है और ना पढ़ता हो तो याद कर लेना चाहिए नबी का नाम। अब अज़ान के अल्फाज अदा हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बंदे तूने मेरी वहदानियत का और मेरी तौहीद का इकरार तो कर लिया। लेकिन अभी मेरे नबी की रिसालत का इकरार नहीं हुआ है। ऐ मेरे बंदे, तेरी अज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तू मेरे नाम के साथ साथ मेरे हबीब का, मेरे मुस्तफा का नाम नहीं लेगा। और यहाँ नाम लेना पड़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर इस बात की गवाही दे रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और इताअत सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, ये इबादत है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। यह अज़ान का मतलब है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ने आना हो तो ये मान कर आओ। अज़ान क्यों दी जाती है? लोगों को खबर करने के लिए नहीं। असल वजह क्या है अज़ान की? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी दुकान बंद कर दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी खेती बाड़ी छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी फैक्ट्री को छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो बैंक में अगर सर्विस कर रहे हो तो बैंक की नौकरी उसी वक्त बंद कर दो और आओ मस्जिद की तरफ। अब अल्लाह को बड़ा मानते हो तो आओगे और अल्लाह को बड़ा नहीं मानते होगे तो तुम नहीं आओगे। अगर अल्लाहु अकबर की आवाज सुनने के बाद भी तू अपनी दुकान खोले रहा, बैठा रहा, तो इसका मतलब यह है कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी दुकान को बड़ा मान लिया। अगर अज़ान सुनने के बाद तू अपनी फैक्ट्री में काम करता रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी फैक्ट्री को बड़ा माना है। अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर तू खेत अपना जोतता रहा, हल चलाता रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना है, तूने अपने खेत को और अपने कारोबार को बड़ा माना है। अल्लाह को अगर बड़ा माना होता तो सब कुछ बंद कर देता और मस्जिद में। ये है अल्लाह अकबर का मान। और दो बार किस लिए? हाँ, अगर ना सुने हो तो एक बार और सुन लो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, बस काफी है। अब बार बार तुम्हारे पीछे गंगा नहीं बह रही है कि हम लाठी लेके जाएंगे, आना हो तो आओ। अब दुकान बंद कर दी, ठीक, फैक्ट्री बंद कर दी, ऑफिस छोड़ दिया, मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद में आ रहे हो, खड़े भी होगे, रुकू भी करोगे, सजदा भी करोगे, नमाज पढ़ोगे। अब ये इबादत के बारे में भी सुन लो। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस तो बंद कर दिए और चले आए, लेकिन अब इबादत हो अगर अल्लाह के लिए करने आए हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसलिए नमाज पढ़ने आए हो। यार हाजी हूँ, हज करके आया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो हाजी हो के नमाज नहीं पढ़ता है। अब मस्जिद में आए, तेरी नमाज बेकार। मौलाना हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा मौलवी हो के नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब आए तो हो मस्जिद में, लेकिन ये सोच के आए हो नमाज बेकार। अब यही नमाज शिर्क हो गई। लो मौलाना कितनी चीजें शिर्क हैं। हाँ, क्योंकि अब आप गांव वालों के लिए नमाज पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ रहे हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क। अब यही नमाज शिर्क हो, क्योंकि अब अल्लाह के लिए रुकू नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए सजदा नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए क़याम नहीं हो रहा है। अब तो इस डर से आए हो कि लोग क्या कहेंगे। एक टाइम नमाज भी पढ़ी तो लोगों के लिए नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह को माबूद मानते हो तो इबादत अल्लाह के लिए करने आओ, ठीक है। अब मस्जिद में आ गए, इबादत अल्लाह के लिए करने आए जी, तो अब
इबादत कैसे की जाएगी, एक रकात में कितने रुकू किए जाएंगे, कितने सजदे किए जाएंगे, ज़ुहर में कितनी रकात पढ़ी जाएगी, कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा। अब तुम आ तो गए हो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, आ तो रहे हो, तो याद रखना यहाँ तुम्हारा तरीका नहीं चलेगा, मौलवी जर्जीस का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा। अब तुम्हें नमाज पढ़ने आना है, अल्लाह की इबादत करने आना है, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया, अब तुम मस्जिद की तरफ आना चाहते हो तो ये सोच के आना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नमाज तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी। ज़ुहर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। असर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। मगरिब की 3 रकात फर्ज है, अगर 4 जानबूझकर पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, और 2 पढ़ लोगे जानबूझकर तब भी गुनाहगार होगे। फजर की बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है, सबसे बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसकी 2 ही रकातें फर्ज हैं। अगर 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, और 1 पढ़ के सलाम फेर लोगे तब भी गुनाहगार हो जाओगे। इसलिए कि अब ये नमाज तुम्हें अपने मनमानी तरीके पर नहीं पढ़ना है, फला फला मौलवी और कठमुल्लाओं के तरीके पर नहीं पढ़ना है, ये नमाज तुम्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना है। हाँ, ये 3 चीजें अगर तुम मानते हो, 3 चीजें, अल्लाह को बड़ा मानते हो तो दुकानें बंद करो, अल्लाह के लिए इबादत करना चाहते हो तो दुकानें बंद करके आओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ना चाहते हो, ये 3 चीजें अगर तुमने मान ली, अब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, तो अब आओ नमाज के लिए। नमाज के लिए 3रे नंबर पे नहीं 4थे नंबर पे कहा जा रहा है। आप कहेंगे नमाज अजान नमाज के लिए होती, अगर अजान नमाज के लिए होती तो यही कहा जाता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर क्या कहा जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर क्या कहा जा रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब समझ गए ना, अल्लाह को बड़ा मानो, सबको छोटा, ठीक, अल्लाह के लिए इबादत हो, ठीक, मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हो, ठीक, इतना मान लिया। हाँ, हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, ये नमाज जब पढ़ोगे तो कामयाबी की तरफ जाओगे। अब आओ कामयाबी की तरफ, फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये है अजान का मतलब। आज समझ में आया होगा अजान क्यों दी जाती है। लोग समझते हैं अजान खबर देने के लिए दी जाती है, नहीं, अजान में पहले बताया जाता है कि अल्लाह को बड़ा मानने वाला कभी भी अजान की आवाज सुनने के बाद अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता, कभी भी अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता। मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़िए, और रसूल से जिसको मोहब्बत होगी वो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आइयो सुनिए, क्या बैठिए ना, कोई बात नहीं, आप लोग जलसे को थोड़ा सा बैठ रहे, वो लोग जा रहे हैं, अपना जलसा कमेटी के लोग अपने देख लेंगे, आप लोग बैठिए, नहीं तो हम खत्म कर देंगे, मेरा वैसे भी टाइम हो रहा है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर मुझे और दे दीजिए। तो रसूल का तरीका भी हमें और आपको अपनाना है। अभी हमारे हमसे पहले जो अभी जिन्होंने मुझे दावत दी और बुलाया और शेर शायरी पढ़ रहे थे, अभी वो कह रहे थे कि हमसे कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल, हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रही है बात, जी अच्छा एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते?
मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही है। और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही है। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही है और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है, और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अज़ान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते नमाज पढ़ाओ, और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ, मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो। तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया हम मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि क़यामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे, मेरी सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हमारी सिफारिश कर दो। नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे, हम सिफारिश के लायक नहीं है। वो ज़करिया, यहया, याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे, और सारे नबी मिलकर कहेंगे मुहम्मदुर
से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, ऐ नबी मांगो, क्या मांगते हो? तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, क्या मांगते हो? सल, तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफाअत करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा, और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, तुम्हारे हौज़े कौसर पर बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हौज़े कौसर जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, वो पानी होगा हौज़े कौसर। फरमाया मन शरिब लम यज़मा बअदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा अर्शे महशर में, अरसे महशर में फिर उसको प्यास न लगेगी। मन शरिबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसको 50,000 साल के उस दिन में, पूरे दिन में फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग